नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिवेशन बाय प्रिया में। दोस्तों, आज हमारी वीडियो होने वाली है मां मनसा देवी की उत्पत्ति एवं उनके महात्म्य के बारे में। कथा शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल मोटिवेशन बाय प्रिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कथा शुरू करने से पहले एक बार माँ का जयकारा लगाते हुए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। हिंदुओं के पवित्र स्थल हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए जाने वाले भक्तों के आकर्षण का मुख्य केंद्र न सिर्फ गंगा जल की अविरल धारा ही होती है, बल्कि गंगा स्नान के साथ साथ माँ मनसा देवी के दर्शन करना व उनका आशीर्वाद प्राप्त करना भी भक्तों के लिए उतना ही अधिक फलदायी साबित होता है। यह कहा भी जाता है कि यदि आप स्नान के लिए हरिद्वार आए हैं तो आपको अवश्य ही मां मनसा देवी के मंदिर के दर्शन भी करने चाहिए। उत्तराखंड राज्य के को देवभूमि के रूप से पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ कड़ में देवी देवताओं का वास है और साथ ही यहाँ विभिन्न तीर्थ स्थल भी मौजूद हैं। उन सभी प्रसिद्ध तीर्थों में से एक हरिद्वार भी है, जिसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। श्रद्धालु जो गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आते हैं वे मां मनसा देवी के दर्शन अवश्य करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मां मनसा देवी के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। मां मनसा देवी का यह मंदिर हरिद्वार से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल रास्ता यथा केबल का, जिसे यहाँ देवी उड़न खटोला के नाम से पुकारा जाता है, उसके द्वारा जाया जा सकता है। मां मनसा देवी यह मंदिर 52 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ देवी की 2 मूर्तियां स्थापित हैं तथा मंदिर के बीच एक बड़ा वृक्ष लगा हुआ है, जिसमें श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए धागा बांधते हैं और मां मनसा देवी के समक्ष प्रण लेते हैं कि वे भविष्य में दोबारा माता के दर्शन करने अवश्य आएंगे। नवरात्रों के दिनों में मां मनसा देवी का यह मंदिर फूलों से सजा दिया जाता है और इस समय यहाँ दर्शन के लिए भक्तों की बहुत भारी भीड़ उमड़ती है तथा मंदिर का भव्य नजारा देखते ही बनता है। मां मनसा देवी को नाग माता तथा विष की देवी के नाम से भी जाना जाता है और उनके चारों ओर सर्प व नाग सदैव उनकी रक्षा के लिए विद्यमान रहते हैं। उनका आसन हंस है तथा उनके एक हाथ में सफेद और दूसरे हाथ में लाल कमल पुष्प मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि मां मनसा देवी की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसे कभी भी नाग दंश का सामना नहीं करना पड़ता है, और यदि किसी व्यक्ति पर नाग दोष है तो वह दोष भी मनसा देवी की कृपा से समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आइए चलिए जान लेते हैं मां मनसा देवी के जन्म की क्या है कथा। मां मनसा देवी के जन्म से जुड़ी कई प्रचलित कथाएं हैं। मनसा देवी को भगवान शिव की पुत्री भी कहा जाता है तथा उन्हें महर्षि कश्यप की मानस पुत्री भी कहा जाता है। मां मनसा देवी के जन्म से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। मां मनसा देवी को भगवान शिव की पुत्री भी कहा जाता है तथा उन्हें महर्षि कश्यप की मानस पुत्री भी कहा जाता है। मान्यता अनुसार एक बार जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्थित एक दिव्य तालाब के निकट नृत्य कर रहे थे, तो उनके अलौकिक नृत्य से एक तेज उत्पन्न हुआ और वह तेज उस दिव्य तालाब में स्थित कमल पुष्प के पत्ते पर जा गिरा, जिसके बाद उस तालाब में मौजूद सभी जहरीले नाग सर्प उस दिव्य तेज के समीप आ गए और उन्होंने उस तेज को अपनी कुंडली में समेट लिया। समय बीता गया और बाद में उस तेज से एक कन्या रूप का जन्म हुआ, जिसे मनसा देवी के नाम से जाना जाता है। एक दूसरी कहानी यह भी है कि एक बार भगवान शिव योगी का रूप धारण करके धरती पर विचर रहे थे, तब उनका मनमोहक रूप देखकर एक स्त्री उन पर मोहित हो गई और वो योगी के रूप में विचरे भगवान शिव को वश में करने के लिए शिव वशीकरण मंत्र का ही जाप करने लगी। तब भगवान शिव अपने मंत्र की मर्यादा रखने के लिए स्त्री के वश में हो गए और उनके बीच संबंध से जिस कन्या की उत्पत्ति हुई वह कन्या मनसा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में जब मनसा देवी भगवान शिव व माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर पहुंची तो शिव के गले में लटके नागराज वासुकी ने भगवान शिव से विनती करी कि उनकी कोई बहन नहीं है, इसलिए उनकी बहन के रूप में देवी मनसा को नागलोक भेज दिया जाए।
भगवान शिव ने नाग देवता वासुकी की बात मानते हुए देवी मनसा को नागलोक भेज दिया और उन्हें नागलोक का साम्राज्य प्रदान कर दिया, जिसके बाद माता मनसा पूरी नाग जाति की बहन बन गई और तब से सभी जहरीले नाग सर्प उनकी आज्ञा मानने लगे। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने कालकूट विष पी लिया था। तब उस विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि भगवान शिव के कंठ में भी उस विष से पीड़ा पहुंचने लगी। तब मनसा देवी ने ही उस विष की तीव्रता को कम कर भगवान शिव के कंठ से कालकूट विष को समाप्त किया था। एक कथा और भी है जिसके अनुसार एक समय धरती पर नागों, सांपों, शरीर सर्पों का आतंक बढ़ गया था। उनकी मात्रा अधिक हो गई थी जिससे मनुष्य भयभीत रहने लगे। तब वे अपनी इस समस्या को लेकर महर्षि कश्यप के पास पहुंचे और उन्होंने अपने मनोवेदना महर्षि के समक्ष प्रकट करी। मनुष्य की समस्या को कश्यप जी ने समझा और गहन विचार के बाद उन्होंने अपने मन में एक ऐसी कन्या का संकल्प किया जो किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली हो और जिससे धरती पर उत्पन्न हुई समस्या का समाधान हो सके। जिसके बाद महर्षि कश्यप के मस्तिष्क में जन्मे विचार से देवी मनसा का जन्म हुआ। क्योंकि उनकी उत्पत्ति कश्यप जी के मन से हुई थी, इसलिए उन्हें मनसा रूप नाम से भी पुकारा जाने लगा। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने मनसा देवी को सभी सरीसृपों का देवता बनाया। तो दोस्तों, ये थी माँ मनसा देवी के साथ जुड़ी हुई कुछ प्रचलित कथाएं। उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आएंगी। अगर आपको पसंद आती है तो इसे एक लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।